लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। जम्मू और कश्मीर। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी के धुर दरगाही अमर अटल संकल्प व मोज को परिपूर्ण करना महापुरुषों का उद्देश्य है। हमारे परम इष्ट देव आध्यात्मिक युग सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज इस भक्ति व परमार्थ की अमर ज्योति को जन जन तक पहुँचाने में संलग्न थे। समय समय पर धरती की व अपने प्रेमी भक्तों की हार्दिक पुकार को स्वीकार कर महाप्रभु जी ने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर अनेक स्थानों पर जाकर रूहों को सन्मार्ग दर्शाया एवं भक्ति धन से कृतार्थ किया। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में महात्मा दर्शन अमरानंद जी व कुछ प्रेमी भक्तों ने जम्मू कश्मीर में रह रहे गुरुमुखों के दिल की अभिलाषा को पूर्ण करने हेतु वहाँ की धरती को श्री दर्शनों से कृतार्थ करने की विनय की। उनकी नम्र निवेदन को स्वीकार कर आपने फरमाया, हम शीघ्र ही वहाँ आएंगे। महाप्रभु जी ने प्रथम बार 12 मई सन 1978 को जम्मू व कश्मीर की धरती का सौभाग्य जगाने के लिए विमान द्वारा अपने निजी सेवकों के साथ बम्बई से श्रीनगर कश्मीर में कृपा फरमाई। वहाँ का सारा प्रबंध महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी की देखरेख में हुआ। एयरपोर्ट पर गुरमुख प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। श्री दर्शन पाकर सबका मन खुशियों से झूम उठा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री कार में विराजमान होकर भक्त मेला राम जी के घर में कृपा की। भक्त जी के प्रेम को देखकर महाप्रभु जी अति प्रसन्न हुए। वहाँ सेवा में उपस्थित सभी गुरुमुखों की अंतरात्मा श्री प्रभु जी की समीपता और देव दुर्लभ दर्शन पाकर प्रफुल्लित हो उठी। भक्त जी के घर के बाहर खुले आंगन में पंडाल लगाया गया। वहीं पर नित्य प्रति साय समय संगतों को श्री दर्शन एवं सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता था। आपने यहाँ पर विराजमान होकर श्री वचन फरमाए, कुदरत ने माया का ऐसा पसारा फैला दिया है कि इंसान की सुरती उसमें आसक्त हो गई है। स्त्री पुत्र धन परिवार जितनी भी दुनियावी वस्तुएं नजर आती हैं, ये सब माया का रूप है। ये नाशवान एवं मिथ्या है। इनका अस्तित्व रेत की दीवार की न्याय अस्थिर है। केवल प्रभु की भक्ति मालिक का भजन ही वास्तविक है। जग रचना सब झूठ है, जानी लेहू रे मीत, कहीं नानक थिरु ना रहे, जाऊ बालू की भीत। गुरुवाणी। सब अपनी आँखों से देख रहे हैं और नित्य कर्मानुसार यह अनुभव भी कर रहे हैं कि संसार में जो भी आया है सबने एक ना एक दिन जाना है। अर्थात इस संसार में बारी बारी सब कूच कर रहे हैं, चाहे कोई नीच योनि में जा रहा है या उत्तम योनि को पा रहा है। यह है मिट्टी का पुतला और अंत में मिट्टी में इसमें समाना है और यहीं रह जाना है। एक प्रभु का नाम सत है। यदि सत से प्यार करोगे, सत वस्तु से दिल लगाओगे और इसे अंदर बसाओगे तो सत्य स्वरूप बनकर अमर हो जाओगे। दुनिया के पदार्थ शरीर के पालन पोषण के लिए हैं, इनका केवल उपयोग करना है। जीव जब सत्संगति प्राप्त करता है तो उसे सही मार्ग का ज्ञान होता है, अपने पराये का पता चलता है, सच झूठ का निर्णायक बनता है। इस निरख परख की ज्ञान झूठी वस्तुओं से ममता तोड़कर सच की ओर नाता जोड़ना है
और इसे प्राप्त करने के लिए साधना पथ पर अग्रसर होता है। सत्पुरुषों की संगति बिना यह सूझबूझ की नहीं मिल सकती। संत सुझाते हैं दोहा, सतगुरु खोजो संत जीव काज को चाहूं, मेटो भव को अंक आवागमन निर्वाहो। परम संत श्री कबीर साहिब जी। संत सतगुरु की शरण में जा ताकि तेरा आवागमन का चक्र छूट जाए। वहाँ तुझे भक्ति की नाम की दौलत मिलेगी, शब्द की कमाई का सुअवसर प्राप्त होगा, जिससे भव बंधन से मुक्त हो जीव मुक्त हो जाएगा। चिरकाल से जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, मालिक का नाम जपकर एक रूप हो जाएगी। इस प्रकार अनेकों जीव आकर सत्संग प्रवचनों का लाभ उठाने लगे और आप उन्हें पत्र पुष्प अर्पण करने का सुअवसर भी प्रदान करते रहे। भक्त मेला राम जी के पड़ोस में एक मुस्लिम महिला रहती थी जो आध्यात्मिक विचारों वाली थी। उसके परिवार का भक्त जी के साथ बहुत अच्छा पारिवारिक प्रेम भाव भी था। उसने पावन मनोहारी श्री दर्शन कर एवं वचनों को श्रवण कर श्री चरण कमलों में विनय की कि महाराज, जो पीर मुर्शिद हैं, आपके नूर इलाही मुखार बिंद पर उनका दीदार हो रहा है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान किया और फरमाया, पुण्य संस्कारी तथा सत्संगी आत्मा ही ऐसा अनुभव करती है। पुनः मानुष जन्म के रहस्य को समझाते हुए फरमाया, बंदा आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अर्थात मनुष्य प्रभु भक्ति के लिए ही इस संसार में आया है और अगर वह प्रभु की भक्ति नहीं करता तो वह मनुष्य कहलाने का भी हकदार नहीं है। यह श्री वचन सुनकर उसने श्री चरण कमलों में विनय की, स्वामी जी, हमारे पीर मुर्शिद भी ऐसे ही वचन फरमाते हैं। गाफिल अज बेयक जमा सदमारग दा, जिंदगी याद अस्त निज दे आरिफा। अर्थात प्रभु को भूल जाना 100 मौतों के बराबर है और सत्पुरुषों की सत्संगति में आकर उसे याद करना जिंदगी के बराबर है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, प्रभु को भूल जाना मौत के बराबर ही नहीं अपितु मौत से भी निकृष्ट है, क्योंकि जो मरता है वह तो परमात्मा के हुक्म के अंदर होता है, लेकिन जो मनुष्य जन्म पाकर भी सुमिरन नहीं करता वह उसके हुक्म से बाहर है। यह श्री पावन वचन सुनकर उसके अंतर में प्रकाश हो गया और वह बार बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरण कमलों में सजदा करने लगी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने प्रेमी भक्तों की विनय पर उनके घरों में कृपा की एवं सच्चे नाम की दात प्रदान कर उन्हें श्री चरणों के संग जोड़ा। महाप्रभु जी के चरणों में कुछ प्रेमी भक्तों ने कश्मीर की वादियों की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए विनय की। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने निजी सेवकों के साथ मुगल गार्डन्स, शालीमार बाग, चश्मा शाही बाग, निशांत बाग, बेरीनाग, डल झील आदि स्थानों का भ्रमण किया। एक स्थान पर साथ में आए हुए सेवकों को बिठाकर श्री वचन किए, इन प्राकृतिक मनमोहक दृश्यों को देखने के लिए लोग धन खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, परंतु यह केवल मन का क्षणिक सुख खुशी के लिए होता है। यह सुख ना तो उनका स्थायी सुख होता है और ना ही उनको सदा के लिए मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। आत्मिक आनंद और मानसिक शांति तो केवल सत्संग से ही जीव प्राप्त कर सकता है। यह प्राकृतिक पुष्पों की महक, कलकल करती हुई नदियों का नाद और झरनों का झरझर बहता पानी, सब में परमात्मा के नाम की धुन सुनाई देती है। सब यही राग सुना रहे हैं कि परमात्मा ने जीवन का सौंदर्य इसी में भरा है कि मनुष्य अपने अंतर में उसी वास्तविक ध्वनि को सुनकर आनंदित रहे। तभी तो प्राय साधु संत एवं ऋषि मुनि इन नदियों, झीलों अथवा झरनों के समीप ही
साधनारत रहते हैं। इसके पश्चात पुनः भक्त जी के निवास स्थान पर सबको श्री दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया। महात्मा योग रोशनानंद जी एवं महात्मा अनंत शांतानंद जी ने श्री चरण कमलों में आश्रम पर कृपा करने की विनय की। उन्होंने श्रीनगर में सत्संग के लिए छोटे छोटे आश्रम बनाए हुए थे। महाप्रभु जी ने विनय स्वीकार कर वहाँ पर कृपा कर सबको भक्ति का मार्ग सुझाया और श्री आनंदपुर दरबार की महिमा से अवगत कराया। एक दिन साय समय पावन श्री दर्शन सत्संग के पश्चात सब पत्र पुष्प श्री चरणों में भेंट कर रहे थे। उसी समय एक बालिका ने भी मत्था टेका। महाप्रभु जी ने भेंट किए हुए आमों में से एक आम अपने पास पलंग पर रख दिया। उस बालिका के दिल में भी श्री प्रभु जी के कर कमलों से स्पर्श हुए आम लेने की तीव्र भावना उत्पन्न हुई। वह सोचने लगी कि काश यह आम प्रसाद रूप में मुझे मिल जाए। अंतर्यामी प्रभु जी ने उसकी ओर निहारा और झट से कर कमलों में वह आम उठाकर उसके हाथों में दे दिया। यह देखकर उसी की खुशी में आंसू बहाते हुए मस्ती से जोर जोर से जयकारे लगाने लगी तथा कहने लगी कि सचमुच ही आनंदपुर वासी भगवान घट घट वासी है। इस अनुपम दृश्य को देखकर सब प्रेमी निहाल हो गए। इस प्रकार सब गुरुमुखों की अंतर्भावना को पूर्ण कर सबने में सेवा और प्रेम का अकुट भंडार भर दिया। श्रीनगर में 3-4 दिन ठहरकर पावन श्री दर्शन व अमृतमयी वचनों से कीर्तार्थ किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्रीनगर से 16 मई को विमान द्वारा जम्मू में कृपा की। यहाँ पर महात्मा जनों, गुरुमुखों तथा संगतों ने एयरपोर्ट पर आपका भव्य स्वागत किया। चारों तरफ खुशियों की बहार छा गई। जम्मू शहर मानो आज अपनी किस्मत पर इठलाते हुए अपने धन्य भाग मना रहा था। महाप्रभु जी ने श्रीकार में विराजमान होकर सर्वप्रथम जम्मू के हकल आश्रम पर कृपा फरमाई। यहाँ महात्मा दर्शन अमरानंद जी ने शुभ आगमन में डोगरी धुन और डोगरी वेशभूषा पहने भक्तों के नृत्य का आयोजन किया। डुग्गर भाषा में भजन बोलते हुए व शगुन मनाते हुए सुस्वागत हुआ। इस दिव्य नज़ारे को देखकर सब गुरुमुख जन हर्षित हो गए। परम आराध्य देव परोपकारी श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने भी इसी आश्रम पर कृपा फरमाई थी। आज मानो वही नज़ारा फिर से सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा था। प्रेम पुंज प्राण धन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के श्री दर्शन के सम्मुख हजारों सूर्य की रश्मियां भी फीकी थी। इतना अलौकिक आकर्षण था कि जिसने भी एक बार इस नूरानी झलक को पा लिया उसके अंतर्मानस में भक्ति की प्रखर ज्योति की किरणें जगमगाने लगी। बिना किसी सूचना और समाचार के दूर दूर से संगतें पावन श्री दर्शन की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। सबके दिल में एक ही उमंग, एक ही तरंग हिलोले ले रही थी कि श्री दर्शन के लिए उन्हें महाप्रभु जी के समीप जाने का सुअवसर मिल रहा है। इनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि प्रमुख थे। गुरमुख प्रेमियों के उमड़ते हुए जन समूहों के लिए यह स्थान अत्यधिक छोटा था। महाप्रभु जी की मुस्कुराहट और प्रसन्नचित मुखमंडल की आभा निहारते हुए उसी स्थान पर आपने अपने सब सिमटे जा रहे थे। महाप्रभु जी ने सब गुरुमुखों से कुशल क्षेम पूछा। सब संगत हर्षित हो जय जयकार करने लगी। पुनः महाप्रभु जी ने सत्संग भवन में श्री दर्शन देते हुए श्री मुख से वचन फरमाए, इस संसार में रहकर प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह राजा है या रंक धनी है या निर्धन, सबको एक चाह लगी हुई है और प्रत्येक प्राणी उसको पूर्ण करने में लीन है। वह चाह क्या है कि मैं किसी तरह सुखी बन जाऊं। हर मानव की समस्त क्रियाएं इसी निर्मित होती हैं।
वह दिन रात सुखी बनने और आठों पहर उसके लिए उपाय सोचने में लीन रहता है। वह अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखता, भरपूर प्रयत्न करने पर भी इसका परिणाम विपरीत निकलता है। दरिद्र व्यक्ति तो यह सोचता है कि यदि कहीं मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति आ जाए तो मैं हर तरह से सुखी हो जाऊंगा। इसी आशा में वह दिन रात खून पसीना एक करता है। धनवान के मन में अत्यधिक धनवान बनने की अभिलाषा है। राजा को महाराजा बनने की, महाराजा को इंद्र की पदवी प्राप्त करने की इच्छा लगी हुई है। भाव यह है कि सुखी बनने की चाह किसी को दम नहीं लेने देती। किसी कवि का कथन है, जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 मिलने पर संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर जा पहुंचा, पद पाकर भी संतुष्ट नहीं। यह ऐसी डायन तृष्णा है। जब लग घट में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु सब नष्ट हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। यह इच्छा मिटने से नहीं आती, मृत तृष्णा के जल की न्याय आगे ही आगे बढ़ती जाती है। मायावी पदार्थों में यदि कहीं भी सुख शांति मिलती होती तो राजा भृतहरि और राजा गोपीचंद भोगैश्वर्य भरे राजपाट को छोड़कर महापुरुषों की संगति क्यों ग्रहण करते। इससे विदित होता है कि उन्हें राज्य शासन करते हुए सुख शांति नहीं मिल पाई। सत्पुरुषों के वचन है, सुख नाही रे हरि भक्ति बिना, जाति जन्मु इहु रत्नु अमोलकु, साध संगति जपी इक खिना। गुरवाणी। महापुरुषों का कथन है कि हरि भक्ति के बिना सुख कहीं नहीं है। ए जीव, तू दर दर की भटकन छोड़कर इस अनमोल मानुष जन्म रूपी रतन को जीत ले, अर्थात सफल कर ले। सत्पुरुषों की संगति में जाकर और नाम का जप करके इसे सफल करना है। सर्वोपरि मानुष देह पाकर भी यदि जीव ने अन्य पशु पक्षियों के समान अपना समय बिता दिया तो क्या प्राप्त किया। पशु पक्षी तो केवल भोगता है, मनुष्य में तो सोचने विचारने की शक्ति व बुद्धि है। यह जो चाहे सो कर सकता है। मनुष्य अपने वास्तविक रूप को भूल गया है, सन्मार्ग से भटक गया है। सागर से अलग होकर जल की बूंद दुखी हो जाती है, कीचड़ में लथपथ हो जाती है। अब यह सूर्य की किरणों से मिलकर आकाश में पहुँचे, बादल बनकर बरसे, नदी में मिलकर सागर तक पहुँचे, तब सुखी होगी। इसी तरह यह जीव भी अपने सुख के भंडार से बिछुड़कर दुखी है। इसे भी प्रभु मिलन का प्रयत्न करना है। जिन्हें सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की दौलत मिल गई है, वे जीव नाम की कमाई करके अपने आप को सुखी बना लेते हैं। यदि महापुरुषों की संगति में रहकर और उनके वचनानुसार चलने में सुख मिलता है तो अपने ध्यान को इधर ही लगाना उचित है। अतः हर बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी सुरती व ध्यान को सुखों के साधनों में लगाए, उन पर आचरण करके अपने जीवन को सुखमयी बनाए। श्री वचनों में जीवन को सुखमयी बनाने का रहस्य जानकर सब संगत अपने धन्य धन्य भाग्य मनाने लगी और सहस्त्रों मुख से भी श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करने लगी। सद्गुरु के उपकारों के भजन गायन करते हुए समस्त संगत में प्रसाद वितरित हुआ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने पुनः श्री शांति भवन में विराजमान होकर संगतों को पत्र पुष्प अर्पण करने का समय प्रदान किया। वहीं पर एक परिवार मत्था टेकने के लिए आगे आया। उस परिवार के मुखिया जम्मू पुलिस में थानेदार थे। श्री दर्शनों में आने से पहले उनकी भक्तानी शांति देवी ने उन्हें कहा कि श्री गुरु महाराज जी से कोई बात करना। भक्त जी थोड़ा गंभीर होकर कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं कि वे भगवान है भला, उनसे कैसे बात हो सकती है। शायद वे मुझे पहचानते भी हैं कि नहीं। जैसे ही वे प्रभु जी के समीप पहुँचे तो अंतर्यामी प्रभु जी ने भक्त जी का नाम लेकर फरमाया, रामकृष्ण जी
ठीक ठाक हो। श्री वचनों को सुनते ही हृदय पुलकायमान हो गया। सर्व अंतर्यामी प्रभु जी की इस लीला को देखकर सब रोमांचित हो उठे। उनके प्रेम और श्रद्धा को देख श्री प्रभु जी ने समस्त परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने 17 मई को बाइयों और महात्मा जनों की विनय स्वीकार कर उन्हें अन्य सत्संग आश्रम को कृतार्थ किया। वहां पर महाप्रभु जी के अति मनोहारी श्री दर्शन पाकर संगतों के हृदय बगिया की फुलवाड़ी में भक्ति के पुष्प खिल गए। कई प्रेमी भक्तों की विनय स्वीकार कर उनके घरों को पावन किया। बाई भक्त शीतलानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, एक भक्तानी ने आश्रम के लिए जमीन दी है। श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करे और निज कर कमलों से नींव रखे। विनय स्वीकार कर पहले उस भक्तानी के घर कृपा कर उसके परिवार वालों को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। पुनः आश्रम की नई जमीन जो कि जम्मू की रिहाड़ी कॉलोनी में है, वहां पर महाप्रभु जी ने गेती लगाकर निज कर कमलों द्वारा नींव रखी। कुर्सी पर विराजमान होकर ये शुभ वचन फरमाए, बाई जी जल्दी जल्दी आश्रम का निर्माण करो, हम पुनः यहाँ आएंगे। पुनः 4 दिन हकल आश्रम में ठहरकर संगतों को भक्ति धन से माला माल किया। महात्मा जी को फरमाया, इस आश्रम का पुनः निर्माण कर हवादार और सुख सुविधा युक्त सत्संग भवन, लंगर तथा अन्य आवास स्थान बनाओ। श्री परमहंस अद्वैत मत की जगमगाती ज्योति संस्कारी अधिकारी हृदयों में जगाओ। महापुरुषों की कृपा से संत महात्माओं में भक्ति और शक्ति का समावेश है। उनके द्वारा जीवों की आत्मोन्नति के पथ पर अग्रसर करना, सत्संग द्वारा जागृति प्रदान करना ही उद्देश्य है। जम्मू की संगतों को निहाल कर और उनके निश्चल प्रेम को देख आप अति प्रसन्न हुए। अपने प्रभु जी के दिव्य श्री दर्शन व अमृतमयी प्रवचनों से सब जम्मू निवासी गुरमुख भक्तों ने अपने दामन भक्ति से भरपूर कर लिए। जहाँ जहाँ भी महापुरुष कृपा करते हैं वह धरती व स्थान बैकुंठ धाम बन जाता है। सर्वत्र खुशियों की रिमझिम बरसात करते हुए आपने वहाँ से प्रस्थान किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने 20 मई सन 1978 को विमान द्वारा बम्बई अमरधाम कृपा फरमाई। यहाँ पर श्री दर्शन पावन वचनों से सबको कृतार्थ कर श्री प्रयाग धाम की ओर रुख किया। परमार्थ पथ के युग सम्राट कर्म योग का पाठ पढ़ाते हुए, मानव जन्म के लक्ष्य को सुझाते हुए, ज्ञान ज्योति को जनमानस में जगाते हुए, अनवरत वचनावृष्टि कर माया की विडंबना से दूर रहने का सन्मार्ग दर्शा रहे थे। हर क्षण निष्काम भक्ति व प्रेम से पूर्ण जनजीवन का कायाकल्प करने के लिए समर्पित थे। जम्मू व कश्मीर में श्री आज्ञानुसार प्रेमी गुरमुखों ने आश्रम निर्माण का कार्य करने में पूर्ण सहयोग दिया। सबके दिल में अपने प्रीतम प्यारे नैनों के तारे श्री आनंदपुर वासी भगवान के तेजस्वी स्वरूप का दीदार करने की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। एक और महात्मा दर्शन अमरानंद जी जम्मू हकल आश्रम में कृपा करने के लिए श्री चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी ओर बाई भक्ति शीतलानंद जी ने नए आश्रम का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया था। अन्य सत्संगी आश्रमों में प्रेमी व श्री चरणों में गुहार कर प्रभु कृपा की फुहार पाने के लिए ललायित थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।